हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, ये ताज़ा दूध की चाय तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए पीने के लिए। चलिए पहले इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे घर के काम पर। जैसे अभी आजकल भैंस एक टाइम दूध देने लगी है, तो सुबह उठते ही दूध निकालने का काम हो जाता है। सानी डाल दी है, दूध निकाल लिया है। और कल जैसे आंधी आई थी ना, उसके बाद फिर पूरे घर में रेत जमा हो रखा है। तो बस अकेली से तो मुझसे देखिए हो नहीं पाएगा। एक तो घर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, दूसरा घर की हालत ज़्यादा बिगड़ गई है। आंधी आती है तो घर में रेत तो जमा होता ही है, और फिर समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तो मैंने अपने काम की शुरुआत की है रसोई से। बाकी रितिका लग गई थी अंदर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने में। बाकी देखिए बच्चों का ये है कि डेली की तो जैसे झाड़ू वगैरह लगानी या मोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन साफ़ सफाई का काम तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर फर्श हो रखा है, तो सोचा कि पहले अपने चूल्हे के आसपास की ही साफ़ सफाई कर लेते हैं। बाकी मेरी एक ये आदत भी है कि मैं हमेशा जैसे जब भी सुबह थोड़ा सा लेट उठें या जल्दी उठे, मेरे घर के कामों की शुरुआत होती है, तो मैं सबसे पहले चूल्हे की साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद फिर मेरे बाकी के काम शुरू होते हैं। और आज तो यहाँ पर रेती इतना ज़्यादा जमा हो रखा था, क्योंकि यहाँ का जैसे ये बरामदा जो है ना, ये बिल्कुल खुला है। तो बस लकड़ी वगैरह हटाकर अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। चूल्हे की लिपाई पुताई वो सारा काम करेंगे बाद में। फ़िलहाल तो बस झाड़ू का काम निपटाना है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। ये देखिए साफ़ सफाई तो इसकी ज़ोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इसने बस थोड़ा बहुत कुछ साफ़ किया है। जैसे यहाँ पर डब्बे वगैरह जो कुछ भी रखा था वो सामान तो नीचे उतार कर रख दिया है। मैं आई थी तब तक तो इससे इतना ही हो पाया था। और घरों में ये हो जाता है कि एक चीज़ ज़रूरत की रहती है और दो चीज़ें हम ऐसे ही उठा कर रख लेते हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएगी। और जिस दिन भी फिर हमारी साफ़ सफाई शुरू होते हैं, तो उस दिन ये लगा लीजिए कि आधा सामान तो निकलता ही है, जो हम कभी कभी की ज़रूरत के हिसाब से बस हमेशा उठा कर रखते रहते हैं। तो ऐसे करके रितिका तो लगी हुई थी सामान वगैरह निकालने में, और तब तक मैंने ये टीवी ट्राली के ऊपर से जैसे साफ़ सफाई कर दी थी, सामान वापस रख दिया। और फिर इसके अंदर का भी सारा सामान निकाल कर अच्छे से सफाई कर दी है। तो बस उसके बाद फिर मैंने अलमारी और जैसे बेड है वहाँ पर भी गीला कपड़ा लगा दिया था, साफ़ कर दिया था, अच्छे से रेत हटा दिया था। और ये एलईडी लेकर आए थे, इसका कवर। और जैसे होली पर बाल वगैरह भून कर लेकर आते हैं, वो गेहूँ हमारे यहाँ तो उसको गोवा बोलते हैं, तो वो 12 महीने उठाकर स्लैब पर रखते हैं। बाकी का तो सारा सामान मैंने हटा दिया है, बस ये दो चीज़ें रखी हैं। तो बस यहाँ से भी थोड़ी सी साफ़ सफाई की थी। उसके बाद फिर बेड पर चादर लगाकर अभी शुरू हो गया है झाड़ू लगाने का काम, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अंदर की झाड़ू लगाने में ये लगा लीजिए कि मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। झाड़ू लगाने का काम बहुत धीरे धीरे होता है। तो जी बस अभी झाड़ू अच्छे से लगा दी है। उसके बाद फिर बेड पर चादर वगैरह लगाई, और बैठक में जैसे थोड़े बहुत खिड़की वगैरह थी वो साफ़ की, वहाँ लगाई चादर वगैरह। और जितना मुझसे हो सका उतना मैंने रसोई को भी साफ़ किया। वैसे रसोई इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाई, क्योंकि स्लैब के डब्बे वगैरह कुछ मैंने नहीं हटाया था, बस नीचे के थोड़े से डब्बे साफ़ किए थे। और उसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह थे वो सब साफ़ करके अभी मुझे धुलने थे कपड़े। तो बस अपना मोटा मोटी जो भी सफाई का काम था ना वो समेट लिया। ये है कि घर थोड़ा सा ठीक लगने लगा। और फिर सुबह उठते ही जैसे मैंने अपना काम शुरू किया था ना, साथ में मशीन चला दी थी, तो कपड़े तो सारे धुल गए थे। कपड़े धुलने का काम हो गया था मेरा डेली के। तो उसके बाद फिर रितिका ने चादर निकाल दी थी। मैंने तो चादर वगैरह लगाकर सब अच्छे से जैसे बिछा कर छोड़ दी थी। फिर इसको पता नहीं क्या सूजी की चादरें भी निकाल कर मशीन में डाल दी हैं। और ईशांत के साथ में जैसे ड्रेस वगैरह और जूते धुलने थे। आज इन दोनों बहन भाई की स्कूल की छुट्टी थी, तो ड्रेस तो मशीन में धुल गई थी और जूते धुलने थे, वो उस काम में ईशांत लगा हुआ था। और उसका ये है कि करता कम है फैलाता ज़्यादा है, लेकिन ये है कि दोनों बहन भाई के जूते उसने धोकर सुखा दिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसको नहाने के लिए बोल दिया था। अभी कपड़े धुलने का मेरा काम हो गया था, तो सोचा लगे हाथ अपने हाथ पैर भी थोड़े से साफ़ कर लेते हैं। कपड़े वगैरह धोते हैं तो देखिए हाथ पैर पर, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा जैसे घिसते हैं ना मैल खोरा वगैरह, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये देखिए अभी नहाना धोना हो गया था, तो सबसे पहला काम था भोलेनाथ पर जल चढ़ाना। और अभी हमारी बिच्छू बंटी में फूल आने शुरू हो गए हैं। इतने ज़्यादा तो नहीं लगे हैं, बस ये है कि एक दो फूल आने लगा है।
और ये सदाबहार के पौधे, इसमें तो फूल काफ़ी सारे रहते ही हैं। और एक हमारे घर पर जैसे अपराजिता की बेल है, उसमें भी इस साल इतने अच्छे फूल नहीं आए हैं, क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि जैसे मौसम बदल रहा है, आंधी चल रही है, तो उसकी वजह से फूल वगैरह थोड़े से ज़्यादा ही झड़ते हैं। बाकी ऐसा बोलते हैं कि भाई अपराजिता का फूल नीला होता है और भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और अभी तो देखिए हम अपने घर की सुख शांति के लिए तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते ही हैं, कोई भी तीज त्यौहार व्रत हो, लेकिन अभी हमारी प्रार्थना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश को। तो बस अभी मेरी पूजा हो गई है और तब तक रितिका ने आटा लगा दिया था, तो मैं आ गई थी झटपट रोटियां बनाने के लिए। चूल्हे की लिपाई पुताई मैंने कर दी थी, अभी अच्छे से सूख गया है। वैसे तो इसकी थोड़ी सी मिट्टी हट गई थी, सोचा कि मिट्टी लगाएंगे, लेकिन आज सुबह से काम कुछ ऐसा चल रहा था कि टाइम ही नहीं मिला, तो बस लिपाई पुताई ही की आज तो मैंने। एक तो ये हो जाता है ना कि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है बारिश का सा, और जैसे मौसम थोड़ा सा बदलता है ना, तो मिट्टी अपने आप ही चूल्हे से हटने लगती है। तो बस बच्चों का तो खाना पीना हो गया था और मेरे कपड़े धुलने का काम अभी तक चल रहा है। मशीन में डालकर छोड़ दिए थे, आधे सुखा दिए थे, और ऐसे ही बस जैसे ये लगा लीजिए कि तार पर कुड्डा लगा कर छोड़ दिया था कपड़ों का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, हवा से ही सूख जाते हैं। और ये रितिका ने कल ब्राउनी बनाई थी, ईशान तो सो गया था, बस हम दोनों माँ बेटी ही लगे हुए थे, और हम दोनों ने भी बस इसमें से एक एक पीस लिया था, बाकी की सारी मैंने उठा कर रख दी थी। तो अभी खाना वाना तो हमारा हो गया था, उसके बाद फिर बस ईशांत का ये था कि घूमते फिरते खानी है, तो आधी तो इसने खा ली थी और एक एक पीस हमारे लिए रखा हुआ था। लेकिन उसमें से भी बच्चों का ये हो जाता है कि हमारे हिस्से की जो उठा कर रखते हैं, तब भी ये ताक रहते हैं कि माँ खाएगी तब थोड़ा बहुत और मिलेगा। तो बस अभी हमारा खाना पीना हो गया था, कपड़े भी सूख गए थे, तो ये जो थोड़े बहुत कपड़े सूख गए हैं ना, इनको तय बना कर रख देते हैं। और आराम का क्या है, हम जितना करें उतना ही कम लगता है, तो इससे अच्छा है कि बस थोड़ी सी देर आराम करें, उसके बाद फिर अपने घर की। शाम के 6, मौसम जैसा कल था वैसा ही आज है। देखिए आंधी का सा मौसम हो रखा है, और बस अभी लगेंगे खाने की तैयारी में। गोबर बारी का काम अपना हो गया, तो सबसे पहले तो चूल्हे के पास झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर खाना बनाने में देखेंगे आज क्या बनाए। मैं पानी वाली बर्फ खाऊंगी, पानी बर्फ तो पानी वाली मंगवा लो तो तुम सारी खातर है। पानी वाली ठीक होनी आजकल ये मन अच्छी कौन लग रही है, स्वाद है यार, खा के देखो तुम। ओह खाए फिर आ गए हैं उस दिन वो कौन ही वो जमक उसका कौन सा वाह कौन है वो आए थे काट दे। हाँ हाँ कितना जाओ 30 किलो 30 किलो। कई दिन हो गए थे, बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। आइसक्रीम वाला तो देखिए इन दिनों में जैसे डेली आता है, लेकिन इन दोनों बहन भाई को होता है ना कि किसी को किसी फेरी वाले की कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को किसी फेरी वाले की। तो इन दोनों को जिस आइसक्रीम वाले की आइसक्रीम पसंद है ना, वो पूरा जैसे गर्मियों का 10 सीजन चला गया है, आज आया है। और आज भी जैसे निकल गया था हमारे घर के सामने से, तो बाद में स्कूटी पर जाकर ये लेकर आए थे। और अभी आज रात के खाने में बन रही हैं दाल चावल। सब ने तो जैसे मैं और बच्चे तो दाल चावल खाएंगे, लेकिन आज इनको खानी है रोटियां। तो बस वही हमारी मजाक मस्ती चल रही थी कि चावल ही खा लेते हैं, रोटियां नहीं बनानी पड़ेंगी। लेकिन चूल्हे में आज तो मैंने जलाई ही थी, क्योंकि दूध गर्म करना था। तो उसके बाद सोचा चलो थोड़ी सी रोटियां भी बना लेते हैं। वैसे देखिए डैनी के लिए तो बनानी ही रहती हैं, तो मोटी मोटी बनानी है, वही अपनी 5-7 रोटियां पतली पतली भी बना लेंगे। बच्चे तो नहीं खाते हैं, और मेरा मन करता है तो मैं एक या आधी रोटी ले लेती हूँ। बनाने लगते हैं तो ये हो जाता है कि भाई सब थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, बाकी ऐसा कोई चक्कर है नहीं। और ये लेकर आए थे प्याज, तो अच्छे से फैलाकर छोड़ दिए हैं। और ये हमारे इस बार हमने जैसे खेत में ही प्याज बीज रखी थी। कई दिन से खुदाई चल रही थी, रितिका के ताऊ के यहाँ पर बीजी थी, हमने तो नहीं बीजी थी। तो बस अभी इन्होंने वो काम किया था, तब तक मैंने रोटियां बनाकर रख दी। और उसके बाद फिर लगाया है दाल में तड़का।
सिंपल हींग डाली है, जीरा और एक जैसे लहसुन का जो डाल देते हैं हरी मिर्च। बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाती हूँ मैं, क्योंकि प्याज टमाटर वगैरह वो सब तो साथ में ही डाल लेते हैं। और चावल मैंने रख दिए थे गैस पर बनने के लिए, क्योंकि खाना बनाने का काम शुरू हुआ तभी ऐसा लग रहा था शाम को कि जैसे आज भी आंधी आएगी। मौसम तो वैसे देखिए ऐसा ही हो रखा है, तो मेरा ये था कि जल्दी जल्दी खाना पीना हो जाए। एक तो ये हो जाता है कि आंधी तूफान आ जाता है तो सब कुछ रेत का भर जाता है, फिर खाना भी इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और दूसरा ये है कि भाई सारा सामान उठाना नहीं पड़ता है। अभी इत्मीनान से सब खाना खा लेंगे, उसके बाद फिर जैसे जो भी खाने में थोड़ा बहुत दाल चावल वगैरह बचेगा सब उठा कर रख देंगे। और मौसम ख़राब हो जाता है, आंधी वगैरह आ जाती है तो फिर सब कुछ इधर उधर लेकर भागना दौड़ना पड़ता है। तो जी आज के रात के खाने में तो बस दाल चावल साथ में लस्सी रहती है। राबड़ी मैं आजकल बनाती नहीं हूँ, मैंने बनानी बंद कर दी है, क्योंकि देखिए राबड़ी पीने के बाद फिर नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए लस्सी ही ले लेते हैं, बाकी दूध तो लेते नहीं। और देखिए मौसम ऐसा हो रखा है, एक दो बूंद भी आई थी, उसके बाद फिर ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है। फ़िलहाल गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। वैसे तो आजकल ऐसा होता है कि भाई थोड़ी सी देर तो ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा मौसम है, उसके बाद फिर एकदम से हुम्मस और गर्मी हो जाती है। वैसे तो गर्मियों का मौसम कुछ ऐसा ही होता है। तो अभी आने लगी थी एक दो बूंद, एक बार बाहर लेटे थे, उसके बाद फिर अपनी खाट उठाकर अंदर रख दी है। बर्तन वगैरह धुले थे, जैसे चूल्हे के पास एक दो सामान रखा था और बर्तनों का बोया बाहर रखा था। एक बेड की चादर ये मैंने शाम को धोकर सुखाई थी, तो बस अपने ये 2-4 सामान और उठा लेते हैं बाहर से। ओए काट ये मसालदानी फ्रिज में थे। क्या याद को नहीं रही है? हाँ के है ना? हाँ के ऐसे। तो जी बस अभी ये थोड़ी सी किचन की साफ सफाई बाकी है, तो साल पहले करी थी। और वो बर्तन धोए हैं। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। आज तो बाहर ढाई सोने का मौसम हो रहा है, लाइट तो है भी कोनी। और खुले में बैठने की ऐसी आदत हो रखी। दूसरा आज मौसम इतना अच्छा है कि 1 मिनट भी अंदर बैठने का मन नहीं करता शाम को जैसे रात को। और मौसम ऐसा है कि 1 मिनट तो बूंद थम जाती हैं, दूसरे मिनट बूंद शुरू हो जाती है। तो अभी पलंग बाहर निकाले थे, फिर से अंदर लगा लिए हैं। तो जी चलिए, हमारी तो ये सब चलता ही रहेगा। आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।